बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जैसे ही अदालतों ने ये फैसला कर लिया कि अब वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बोगस केस थे इनके खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। अब तमाम नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। कल 2 बजे साइफर केस का फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले आज जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत में जो एतराफ़ जुर्म करवाया गया है और जो हुकूमत ने जिस तरह आज इमरान खान साहब के सामने घुटने टेके हैं, वो चीज़ जिसके बारे में ये कहा जाता था और इसको डिनाई किया जाता था हर हुकूमती लेवल पे भी और बाकी इदारों की जानिब से भी कि जनाब इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं साइफर वाली, वो बात झूठ है, साइफर कोई आया ही नहीं है। आज जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इस चीज का एतराफ कर लिया अदालत में, जब जो जस्टिस हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने सवाल किया कि जनाब क्या इमरान खान ने जो साइफर लहराया था उसमें जो वो बात करते हैं कि अमेरिका का कोई अमल दखल है, कि उन्होंने अमेरिका की जानिब से जो धमकी आई थी उसमें कोई सच्चाई है? तो जिसपे नायब जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये बात की कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो सच है। उसके बाद जो जस्टिस साहब है उन्होंने ये बात पूछी कि जी आप सरकारी वकील से कि क्या आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, आप वाइट फ्लैग लहरा रहे हैं, क्या आप साइफर केस से बैक स्टेप कर रहे हैं, आप साइफर में सरेंडर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो कुछ उसमें इमरान खान साहब ने कहा था साइफर में वही लिखा था। जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है उन्होंने ये सवाल किया कि क्या अगर ये सारी बातें सच्ची हैं तो फिर इमरान खान पर किस चीज की एलिगेशन है कि उन्होंने क्या गलत किया है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब वो उस कागज को नहीं लहरा सकते थे क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल जो है वो डॉक्यूमेंट था। इसकी अगर बात करें तफसील में तो जो FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब हैं उन्होंने आज तस्लीम तो ये कर लिया कि उसमें बिल्कुल यही था कि जनाब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं हटाया जाएगा तो जो अमेरिका है उसका कोई रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और यही बात इमरान खान ने बार बार, और जब वो साइफर लहराया भी गया था तब भी यही बात की गई थी, लेकिन बाद में इस चीज़ को बिल्कुल वो जो मुदाखलत वाली बातें हुई कि जनाब इसको आप साजिश नहीं कह सकते, इसको आप मुदाखलत कह सकते हैं, तो वो सारा बयानिया जो झूठ का इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था उसको आज हार हुई। और जो इमरान खान साहब का अपना बयानिया था जो उन्होंने लोगों को बताया था, और जस्टिस साहब ने ये बोला भी तो कि अगर वहां पे इमरान खान को इस तरह की बात की गई थी, ये धमकी दी गई थी अमेरिका की जानिब से, तो फिर इमरान खान के पास हक क्यों नहीं था कि वो इस चीज को जो है वो डिस्कस कर सकें या लोगों को बता सकें? और दूसरी बात रही है कि अब जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी इशू इसमें ये नहीं है कि इसमें लिखा क्या हुआ था, इशू ये है कि वो कॉन्फिडेंशियल था। एक तो ये कि उसको डिमार्च किया गया, दूसरी बात ये कि जनाब जब एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई कर दिया गया तो फिर क्या उसमें बाकी रह जाता है कि उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते? क्लासिफाई का मतलब ही यही है कि जनाब आप किसी हसास डॉक्यूमेंट को, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको एक कमेटी जो जिसमें बहुत से इदारों के जो सरबराह हैं वो भी होते हैं, उनसे वो डीक्लासिफाई करवाया जाता है और उस डीक्लासिफाई होने के बाद उसको पब्लिक किया जा सकता है। डीक्लासिफाई करने का मतलब यही है। तो ये जो सारा झूठ का पलंदा था वो खुल गया है और इमरान खान साहब की सच्चाई जो है एक बार फिर से सबके सामने आई है कि जनाब जो बात वो करते थे कि जो रजीम चेंज हुई है और सिर्फ बैरूनी मुदाखलत इसमें नहीं है, इसमें जो अंदरूनी साजिश है वो भी नजर आती है। और अमेरिका के कहने पर जो हमारे यहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक हैं उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक तहरीक चलाई और वो जो अदम एतमाद वाला सारा मामला आया, आज उसका कच्चा चट्टा खुल गया। अब कल 2 बजे इस केस की सुनवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसका फैसला जो है वो कल 2 बजे आ जाएगा। और उसमें भी खुशखबरी इसलिए नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट भी साइफर पे पहले बहुत सख्त रिमार्क्स इलेक्शन से पहले दे चुकी है और आज जो सरेंडर किया गया है, जो इमरान खान साहब के सामने घुटने टेके गए हैं, उसके बाद कल क्या फैसला आएगा ये अब किसी से ढका छुपा नहीं रह गया। बाकी अभी भी फैसला क्योंकि जो मैटर है वो सब जुडिस है, तो फैसला काफी हद तक यही है कि साइफर केस भी कल जो है वो इमरान खान साहब के सर से जो है वो हट जाएगा और जो कोई बोगस केस बाकी हैं उनमें भी कोई इतनी जान नहीं है। इसी तरह अगर बात करें तो टरयान केस
जो साजिद साहब थे उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी इस चीज की कि जनाब टरयान का जो है वो बाप कौन है। तो आज उस केस को भी खारिज कर दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो टरयान केस वाली जो समाअत थी उस पर समाअत की। और दीगर 2 जजेस में जो उस बेंच में शामिल थे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और समन रिफत साहब शामिल हैं। बाकी समाअत के आगाज में अदालत ने दरख्वास्त गुजार साजिद के वकील हामिद शाह से इस्तफसार किया कि क्या हम इस दरख्वास्त को दोबारा सुन सकते हैं, जबकि इस पर 2 जजों ने फैसला दे रखा है। और ये बिजली की जो रफ्तार है, रोशनी की जो रफ्तार है, उस रफ्तार से आज दरखास्त खारिज हुई कि अभी केस शुरू हुआ है और उसके साथ ही जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उन्होंने एक लिफाफा हवा में लहराया और कहा है कि जनाब ये वो फैसला है जो आज से 1 साल कबल जो है वो दिया गया था। और इसकी बुनियाद पर जब 2 जजेस पहले ही ये कह चुके हैं कि जनाब ये केस जो है वो काबिल समाअत नहीं है, तो उसके बाद इसको दोबारा लगाने की कोई वजह नहीं बनती और 2 मिनट में उन्होंने इस दरख्वास्त को खारिज किया है। और इमरान खान साहब के किरदार पर जो उठने वाली उंगली है उस उंगली को उन्होंने काट के उनके हाथ में पकड़ा दिया कि जनाब आप ये उंगली जो इमरान खान के किरदार पे उठा रहे हैं इसको पकड़े और आप घर लेके जाएं अपने। और इसके बाद वो जो आगे से वकील थे साजिद साहब के, उन्होंने ये बात की कि जनाब नहीं, तब जो है वो सिर्फ जजेस की राय थी, वो फैसला नहीं था और उस पे जो चीफ जस्टिस थे उनके जो हैं वो साइन नहीं थे। लेकिन जो जस्टिस हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये समाअत खत्म हो गई। अब जनाब इसके अलावा बात करते हैं कि आज बैरिस्टर गोहर साहब ने, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं, इमरान खान से जो केसेस इन्होंने बोगस जितने बनाए वो 190 मिलियन पाउंड में भी जमानत इमरान खान साहब की हो चुकी है। साइफर का भी कल जो है वो फैसला आ जाएगा और आज जिस तरह की वो कार्रवाई थी तो उसमें जो फैसला है वो काफी हद तक यही लगता है कि इमरान खान साहब के जो है वो हक में आएगा। उसके अलावा जो बाकी केसेस थे, इद्दत निकाह केस में भी कोई जान नहीं है, तोशा खाना का एक नया केस बनाया जा रहा है, लेकिन जो पहले घड़ी वाला केस था उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है। और बाकी अब कोई केस ऐसा चला नहीं गया, ये टैरियन को भी उड़ा दिया गया और साइफर में भी अगर इमरान खान साहब की जमानत आ जाती है तो आज जो बैरिस्टर गोहर साहब ने बात की है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो 1 से 1.5 माह के अंदर बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा आज बैरिस्टर गोहर साहब ने ये भी बात की कि जनाब इमरान खान ने जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का मामला आया है उस लीक के अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं जायदादों के, उनके बारे में ये कहा कि उनको चाहिए कि वो अपना मनी ट्रेल दें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अब भी कौम की तरफ देख रहे हैं कि कौम ही कुर्बानी दे। हालांकि अब वक्त है कि शहबाज शरीफ और जरदारी फैमिली जो है, जिनके नाम उस प्रॉपर्टी लीक में आए हैं, जिन खानदानों के नाम उस प्रॉपर्टी लीक में आए हैं, तो वो कोई कुर्बानी दें पाकिस्तान के लिए और अपने मनी ट्रेल भी दें। और पाकिस्तान के लिए जो लोगों को कहते हैं कि हम अपने कपड़े उतारने को तैयार हैं, तो पाकिस्तानियों के कपड़े ना उतारें, अपने सिर्फ वो जो प्रॉपर्टीज आपने बनाई हैं, पहले लंदन में मसाइल मसले थे और वो जो एवनफील्ड वाले अपार्टमेंट्स थे, उसके बाद अब जो ये दुबई में आए हैं, तो वहां से अगर आप हो सके, अगर आप कौम का वाकई भला सोचते हैं तो जनाब अपनी मनी ट्रेल तो एटलीस्ट लाजमी दें कि आपने वो जो सारे जायदादें वहां पे बनाई हैं तो वो बनी कैसे हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।